धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार की वाचना में देशावकाशिक व्रत का स्वरूप जो समझ रहे थे, किस प्रकार से देशावकाशिक व्रत को लेना चाहिए, क्षेत्र की मर्यादा को कैसे क्रमशः कम करते जाना चाहिए, काल की मर्यादा में रहते हुए अब पुनः काल की मर्यादा का क्रम कहते हैं, जहाँ पर दिग्व्रत की मर्यादा के बारे में बताया। जिस दिन से दिग्व्रत लिया जाता है, जिस घड़ी मुहूर्त से लिया जाता है, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत या अणुव्रत पर्यंत उस दिग्व्रत का पालन किया जाता है। आप सोचेंगे दो बात क्यों कही, मृत्यु पर्यंत और अणुव्रत पर्यंत। महाव्रती बन जाने के उपरांत शावकों के व्रतों का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि महाव्रत तो भवन में लगी हुई एक छोटी खिड़की की तरह से थे, अणुव्रत तो भवन में लगी छोटी खिड़की की तरह से थे, और महाव्रत दीवालों से रहित निरभ्र आकाश में निवास करने वाली उस अखिल लोक रूपी भवन की तरह से हैं। यहाँ पर अब बता रही हैं दिग्व्रत के बाद देशव्रत के स्वरूप के संबंध में कि देशव्रत कितने समय का लिया जाता है। तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी किस प्रकार से समय की मर्यादा बता रहे हैं। आचार्य समंतबद्ध स्वामी पंचम काल में हुए, इसलिए पंचम काल की तरह से ही समय की मर्यादा बता रहे हैं। यदि आचार्य समंतबद्ध स्वामी चौथे काल में हुए होते तो चतुर्थ काल की अपेक्षा से मर्यादा बताते। यदि आचार्य समंतबद्ध स्वामी तृतीय काल के अंत में हुए होते तो तृतीय काल की अपेक्षा से मर्यादा बताते। अब आप सोच रहे होंगे कि देशव्रत का स्वरूप तो तृतीय काल के अंत में, चौथे काल में, पंचम काल के अंत तक एक ही प्रकार का रहता है, पर मर्यादा अलग अलग प्रकार की क्यों। पंचम काल के मनुष्य की आयु अधिकतम शताधिक वर्ष की हो सकती है। चतुर्थ काल के मनुष्य की अधिकतम आयु 1 कोटि पूर्व भी हो सकती है। तृतीय काल के अवसान के मनुष्य की आयु 1 कोटि पूर्व से ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पर आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने देशव्रत की मर्यादा का जब कथन किया समय की अपेक्षा से, तो समय की इकाइयों को लिया। समय की इकाई भारतीय संस्कृति के अनुसार अलग है, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार अलग। भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रतिविपुलांश, प्रतिविपुल, विपुल, विपुलांश, पल, विपल, पुनः के उपरांत आगे बढ़ाएं तो घड़ी या आवली, ये सब समय की इकाई। मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, अहोरात्रि या प्रहर, 1, 2, 3, 4 प्रहर, या घड़ी पर 60 घड़ी की अहोरात्रि के ही। उसके उपरांत पुनः सप्ताह, पक्ष, मास, मासिक, ऋतु, अयन, चातुर्मास, संवत्सर। उसके बाद
पंचवर्षीय युग, पुनः उसके बाद कहें शताब्दी। आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी देशवत की मर्यादा और शताब्दी से ज़्यादा नहीं कहेंगे, सहस्राब्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि वे जानते ही हैं पंचम काल के मनुष्य की आयु सहस्राब्दी में नहीं हो सकती। वे लक्षावधि कोट्यावधि वर्ष भी नहीं कहेंगे, अरबुद भी नहीं कहेंगे, या और भी जो इकाई थी जैसे पर्व, पर्वांग, पूर्व, पूर्वांग, या और भी इकाई लता, लतांग, हुआंग, अट्ट, अट्टांग, हांग, कुमुद, कुमुदांग, ये सब आपने पढ़ा होगा हरिवंश पुराण में। कितने अंकों तक जैन गणित के अनुसार संख्या गिनी जा सकती है। भौतिक गणित के अनुसार पाइथागोरस मुनि महाराज ने जो लिखा गणित शास्त्र संग्रह है, पाइथागोरस वे मुनि महाराज जिन्होंने दशमलव, शून्य एवं गणित की अन्य पद्धतियों के बारे में भारतीय लोगों को विभिन्न विधाओं के बारे में ज्ञान कराया। किंतु आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी चौथे काल में हुए होते तो वे हजार लाख और वर्षों तक बढ़ते बढ़ते और आगे तक मर्यादा की बात कहते। तो यहाँ पर आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी पंचम काल के सुधी श्रावक श्राविकाओं के लिए, भव्य जीवों के लिए, आत्मकल्याण के इच्छा जो इच्छुक मानव है उनके लिए मर्यादा बता रही हैं। जो कुतर्क करने वाले हैं, अभव्य हैं, कसाय के उद्रेक से सहित हैं, जिनकी रुचि न स्वहित में लगती है न परहित में लगती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं। अपितु ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मंद कसाई हैं, भद्र परिणामी हैं, सरल हैं, सहज हैं, आत्मकल्याण के प्रति जागरूक हैं, जो एक एक पल समय का सही सदुपयोग करने की सामर्थ्य रखते हैं, अपने आप को पाप भंग से मलिन नहीं होने देते, बचाना चाहते हैं, उन सुधी श्रावक श्राविकाओं के लिए यह देशवत का स्वरूप काल की मर्यादा के अनुसार बता रही हैं। उन्हीं के शब्दों में यहाँ देखते हैं, संवत सरम ऋतुरैनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाश कस्य प्राहो कालावधिम प्राज्ञ। आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी स्वयं कर्ता नहीं बन रहे। आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी कहना चाह रहे हैं कि मैं तो एक पोस्टमैन हूँ। पोस्टमैन का कार्य होता है वहाँ का समाचार यहाँ दिया, यहाँ का वहाँ दिया, किंतु समाचार में किंचित भी हेर फेर नहीं करता। जिसका पता लिखा होता है उसी को समाचार दे दिया जाता है, जिसका पता नहीं है उसे वह समाचार पत्र नहीं देता। ऐसे ही आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी भव्य जीवों के हितार्थ यहाँ शास्त्र की रचना कर रहे हैं। तो उस समाचार को, सूत्रों को, आगम वचनों को भव्य जीवों को दिया जा रहा है, अभव्यों को ये समाचार नहीं दिया जा सकता। जैसे राजकीय गुप्त संदेश राजा को ही दिया जाता है, किसी और को नहीं। सेनापति का सेनापति को, अमात्य का अमात्य को, महारानी का संदेश है तो महारानी तक पहुंचेगा, राजकुमार का है तो राजकुमार तक, प्रजा का है तो प्रजा तक। जिसके नाम पत्र है वही उस पत्र को खोलने का, पढ़ने का अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। ऐसे ही आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी ने जो संदेश दिया है भव्य जीवों के लिए, अभव्य के लिए नहीं। मंद कसाई प्राणियों के लिए है, उग्र कसाइयों के लिए नहीं, या तीव्र कसाइयों के लिए नहीं। भद्र प्रणामी के लिए है, क्रूर प्रणामी के लिए नहीं। आत्मकल्याण के इच्छुक के लिए है, आत्मकल्याण से विमुख के लिए नहीं। पर कल्याण में सहायक जो बनना चाहता है उसके लिए है, जो पर कल्याण का विरोधी है उसके लिए नहीं। तो आचार्य समंत बद्ध स्वामी ये संदेश किसको दे रही हैं ये तो बता दिया। ये संदेश को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आया कहाँ से? तो आया देशयामी समीचीनम, वह देशयामी कहता हूँ। क्या कहाँ से कहता हूँ? तो उन्होंने जगह जगह कहा
तपोवृद्ध, जो तप में वृद्ध है उन्होंने कहा। समयज्ञ, समय को जानने वाले उन्होंने कहा। या उन्होंने कहा धर्मेश्वर, जो धर्म के ईश्वर है तीर्थंकर, उन्होंने कहा। धर्म के तीर्थंकर ईश्वर तीर्थंकर कहलाते, उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा। तो उनका समाचार है तीर्थंकर प्रभु का, सर्वज्ञ केवली का, जिन भगवान का। उन्हें चाहे धर्मेश्वरा कहें, चाहे तीर्थंकर कहें, चाहे बुध कहें, चाहे तपोवृद्ध कहें, या समयज्ञ कहें, या केवल इतना ही कह दें आहू। जहाँ कहा ना 122वें श्लोक में, उपसर्गे दुर्वशे जलसुराजाम च निपति कार्य निस्संदेह वेदन हिदास्त धनवाय तन विवचन माहुशल लेखना आर्या, आर्या शब्द का प्रयोग करें। निस्संदेह आचार्य समंत स्वामी की दृष्टि इतनी व्यापक रही, एक शब्द नहीं। कोई व्यक्ति अपने धर्म प्रवर्तक को तीर्थंकर कह सकता है, उन्होंने तीर्थंकर के लिए नाम नहीं लिया। धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर, मान्यता के ईश्वर नहीं, परंपरा के नहीं, संप्रदाय के नहीं। आर्य, आर्यों में श्रेष्ठ। या प्रत्यक्ष ज्ञानी, सर्वज्ञ, केवली। तो यहाँ पर भी शब्द कह रहे हैं प्राज्ञ, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त हैं वे प्राज्ञ। प्रकृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है, वह अर्यंत और सिद्ध दोनों के पास ही होता है, इसके सिवा तीसरे के पास नहीं। प्रकृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले जब अनंत सिद्ध हैं, तो सिद्ध तो अशरीरी है, वे कुछ कह नहीं सकते। तो केवल बचे सर्वज्ञ केवली भगवान। केवली में भी 7 प्रकार के होते हैं। तीर्थंकर केवली, शामन केवली, समुद्रघात केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, अंतर्गत केवली, अनुबद्ध केवली, ये 7 प्रकार के केवली होते हैं। उनमें मुख केवली की ध्वनि खिड़ती नहीं, उपसर्ग केवली की खिड़ती नहीं, अंतर्गत केवली की खिड़ती नहीं, अंतर्मूर्त में मोक्ष का हो गया। अब सामान्य केवली का खिड़ने का नियम नहीं है, पर जिसका खिड़ने का नियम है वे तीर्थंकर केवली हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हो, विदेश क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के। देवदनी नियम से वर्ष पथकत्व काल तक तो खिलेगी ही खिलेगी, 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक का समय, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। और अधिकतम कुछ कम 1 कोटि पूर्व वर्ष तक भी खिल सकती है। महानुभाव। तो ऐसे केवली तीर्थंकर भगवान ने, उन्होंने समय की मर्यादा लेने की विधि बताई। तो प्राज्ञा का अर्थ हो गया प्रकृष्ट, प्रकृष्ट ज्ञानम यस्मिन् विद्यते सा प्राज्ञा, प्राज्ञ पुरुष। प्राज्ञ ये शब्द कहें, प्रज्ञ भी कह सकते हैं। तो प्रज्ञ कहें, प्राज्ञ कहें, प्रज्ञ पुरुष कहें, प्राज्ञ पुरुष कहें, इससे उसी महापुरुष के ये संकेत जाता है जिस महापुरुष के पास प्रकृष्ट ज्ञ, आत्मा का स्वभाव स्वरूप, शुद्ध स्वभाव रूप ज्ञान है, जो आत्मा का लक्षण भी माना जाता है, विशेष गुण भी माना जाता है, आत्मा का धर्म भी माना जाता है। कैसी मर्यादा लेने की बात कही? संवत्सर। संवत शब्द का अर्थ आप जानते हैं, वर्ष। जैसे आप पूछते हैं अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप कहेंगे 2546वां या 2078वां या 2020, आप जो कहते हैं। तो वह किसकी अपेक्षा से है? अलग अलग व्यक्ति के नाम की अपेक्षा से, किसी घटना विशेष से, किसी महापुरुष विशेष से ये वर्ष का प्रारंभ हो गया। पुनः जब वह अतीत का समय ज़्यादा हो जाता है तो नव नव पुरुषों के माध्यम से वर्षों का प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके प्रत्येक संप्रदाय वाले व्यक्ति अपने अपने युग पुरुष के नाम से उस वर्ष का प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करते नहीं हैं, प्रारंभ हो जाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ कार्तिक वदी अमावस्या के दिन, अथवा चतुर्दशी की रात्रि और अमावस्या का प्रातःकाल। उस समय मोक्ष हुआ, अगले वर्ष उसी महीने को उसी तिथि में लोगों ने कहा भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त किए, 1 वर्ष हो गया। तो वी निर्वाण दिवस, प्रथम वी निर्वाण दिवस हो गया, दूसरे वर्ष दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करते करते मनाते चले जा रही हैं। तब कह रहे भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त किए हुए 2540 वर्ष हो गए। तो ये वर्ष उनके नाम से चलता चला रहा है। उसी समय रही का उपसर्ग के निवारण पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उपसर्ग के नाम से संवत्सर, भगवान महावीर स्वामी की जन्मदिन से संवत्सर, या
भगवान नेमनाथ स्वामी से संवत्सर, उनको अभी लगभग आज से 87,000 से ऊपर वर्ष हो गए। उनके पहले और तीर्थंकर महानुभाव। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंज स्वामी के नाम से द्विसहस्त्राब्दी महोत्सव, सम्राट खारवेल के नाम से जो कलिंग चक्राधिपति थे, या अमोघवर सम्राट के नाम से, या चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, या आचार्य धर्षण स्वामी के नाम से, आचार्य भद्रभाव स्वामी अंतिम सिद्ध केवली के नाम से, या जम्बू स्वामी अनवध केवली अंतिम हुए उनके नाम से, ये जम्बू स्वामी का ये संवत्सर चल रहा है। विक्रमादित्य राजा हुए उनके नाम से, या यीशु हुए उनके नाम से ईशुविशन। तो ऐसे ये मर्यादा की विधि बता रहे। संवत्सर वर्ष, संवत्सर मृत ऋतु 2 महीने की, अयन 6 महीने का, मास 30 दिवस का, 28, 29, 30, 31 मैक्सिमम। संवत्सर मत्रयनम, मास चतुर्मास 4 महीने, लगभग 120 दिन 120 रात्रि। पक्षम रक्षम चे 15 दिन का पक्ष, ऋक्ष 1 नक्षत्र का समय, 45 घड़ी, या इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, 60 घड़ी का भी हो सकता है। संवत्सर में मास शतम पक्षम रक्षम से। इस प्रकार वह देशव्रती श्रावक या श्राविका अपने देशव्रत का पालन करने के लिए काल की ऐसी मर्यादा करता है। इतने समय के लिए इतने स्थान से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये साल के बाद 5 वर्ष का भी ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है। तो ऐसी मर्यादा आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं कि केवली भगवान ने तीर्थंकर प्रभु ने जैसी कही, उसी प्रकार मैंने यहाँ देशावकाश व्रत की मर्यादा कालावधि, काल की अवधि यहाँ पर आप सबके लिए बताई। आप सभी भव्य वर पुंडरीक शक्ति अनुसार देशावकाश व्रत का नित्य नित्य पालन करें और अनावश्यक पापों से बचें, कल्याण मार्ग के पथिक बने। हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।